गाइस आज हमने फिर से लाइव में 2 ट्रेड किए हैं। आज मार्केट ने फिर से हमें रुला दिया था, लेकिन जाते जाते पैसे देकर गया, जिससे कि वीक के लास्ट दिन हमें लॉस लेकर एग्जिट नहीं होना पड़ा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमने कहां पर किस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाई और हमें कितने का प्रॉफिट हुआ। हाँ तो चलिए यहाँ पर देखिए, अभी हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर एक सिंपल प्राइस एक्शन बन रहा है। सिंपली आज प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके कैप डाउन ओपन हुई है और अभी यह इस ईएमए के नीचे भी चल रही है और अगला सपोर्ट हमें यहाँ तक का दिख रहा है। हमें लगता है कि प्राइस डाउन साइड में इस लेवल तक आ सकती है। देखिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज एक नई चीज भी सीखेंगे। कई बार क्या होता है, हम ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस सेट नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई कि हमारे ट्रेड में स्टॉप लॉस क्यों नहीं सेट हो रहा। इस चीज को हम आगे समझेंगे कि क्यों कई बार हमारे ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट नहीं होता और हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन है प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिर सकती है। आपको ये मोमेंट देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसे स्केल से मापे तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक 4% के मोमेंट है, जो कि ऐसे स्टॉक में आना आम बात है। इसलिए हमें लगता है अगर स्टॉक सेलिंग में रहती है तो वह सिंपली इस सपोर्ट तक तो आ ही सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई क्लियर सिग्नल नहीं है जिसके बेस पर हम एंट्री प्लान करें, तो हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे। जब एंट्री बनाने का जगह मिलेगा उसके बाद हम एंट्री प्लान करेंगे। तब तक हम किसी दूसरे स्टॉक में लेवल्स को ढूंढते हैं। हो सकता है कि दूसरे स्टॉक में हमें एंट्री मिल जाए। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर बाद हमने माजगोन डॉग स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 45 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हमें लॉस हो रहा है, जिसके वजह से हमारा कैपिटल थोड़ा कम हो चुका है। इसलिए हमें आज सिर्फ 45 क्वांटिटी से एंट्री बनानी पड़ रही है। फाइनली यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और अभी प्राइस हमारे फेवर में चल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 100-150 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है। देखिए हमने यहाँ पर 45 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 45 रुपये का प्रॉफिट होगा। सिंपली हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है और हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर है। यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पर टारगेट भी थोड़ा बड़ा सेट किया है। यहाँ पर हमने 2 लेवल को एक्सपेक्ट किए हैं। पहला ये सपोर्ट लेवल, अगर प्राइस इस लेवल को तेजी से ब्रेक करती है तो हम सिंपली इस लेवल तक अपने टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम बिना अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किए यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं तो हमें 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। पर जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, क्योंकि आपने खुद देखा होगा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कई बार कितना यूजफुल होता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने से हम काफी बड़े लॉस से भी बच जाते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेट किया है और 120 पॉइंट का अपना टारगेट सेट किया है। 120 पॉइंट आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन स्टॉक की प्राइस 2500 रुपए से ऊपर है और यहाँ पर 100-150 पॉइंट के मोमेंट आने आम बात है। पर कल तो ये स्टॉक थोड़ी सी मोमेंट देने के बाद पूरी तरीके से साइडवेज हो चुकी थी, तो आज हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर ऐसा कुछ ना हो, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम सिंपली वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है। अगर हम 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखें तो दोनों टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं और लगता है कि प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी प्राइस ईएमए के नीचे ही चल रही है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये इसके नीचे ही है। अभी कैंडल डाउन साइड में तो आ रहे हैं। जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री बनाई वह कैंडल एक डोजी टाइप की कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है, पर अगली कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 300-400 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है 2605 रुपए पर और हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करने वाले हैं 2650 रुपए पर। यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट तो कर दी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 700-800 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर आज का लो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस डाउन साइड में आए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, हम किसी ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस को सेट करते हैं तो वहाँ पर स्टॉप लॉस सेट नहीं होता है और इस चीज को देखकर हम डर जाते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्यों सेट नहीं हो रहा है। देखिए किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट ना होने का एक ही रीजन है, एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा फंड ना होना। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं और एक ही ट्रेड के अंदर पूरे पैसे को लगा देंगे, ट्रेड लेने के बाद आपके अकाउंट में 0 बैलेंस दिखा रहा होगा और जैसे प्राइस आपके अगेंस्ट मूवमेंट करने लगेगी आपको लॉस दिखने लगेगा। फिर आप जैसे अपने स्टॉप लॉस को सेट करने जाएंगे तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं होगा।
क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमारा अकाउंट माइनस में चलने लगता है और वहां पर हम स्टॉप लॉस को सेट नहीं कर पाते। इसीलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री बनाने से पहले कुछ पैसे को अपने डीमैट अकाउंट में छोड़ दें और कुछ पैसे उसे ट्रेड करें। सिंपली आप 90% कैपिटल को ट्रेड में लगाएं और 10% कैपिटल अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रहने दें। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेड करते हैं तो 9,000 एक ट्रेड में लगा सकते हैं और 1,000 अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते समय आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। अगर अभी हम वापस अपने ट्रेड पर आए तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक नहीं की है। देखिए यहाँ पर हमने ट्रेड बनाने से पहले ही इसके सर्किट को भी चेक कर ली, क्योंकि आजकल स्टॉक में काफी ज्यादा सर्किट लग रहे हैं, लेकिन अभी इसकी सर्किट दूर है तो हम आराम से अपने पोजीशन को 100 पॉइंट के लिए होल्ड कर सकते हैं। देखिए कई बार स्टॉक में सर्किट से पहले ही वहां पर ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, क्योंकि हर स्टॉक का एक लिमिट होता है कि वो एक दिन में कितने % गेन या लूज कर सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में 10 या 15% के बाद ट्रेडिंग को बंद कर दी जाती है। उस दिन हम वहां पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, उसके बाद ही अपना ट्रेड प्लान करें। हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी डाउन साइड में आने स्टार्ट कर दी है और सिंपली अभी इस लेवल के करीब में आई है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 900,000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक तो कर दी है, लेकिन अभी इसके क्लोजिंग में 3 मिनट बचे हुए हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग नहीं होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होगा कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग देती है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखें तो यहाँ पर यह लेवल ब्रेक हो चुका है, पर अभी तक इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं हुई है। हम सिंपली यहाँ पर क्लोजिंग का वेट करेंगे। देखिए इस कैंडल ने यहीं से रिजेक्शन ले ली है, इसीलिए हमें क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। यहाँ पर लेवल तो ब्रेक हुआ, लेकिन अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई और इसी लेवल के ऊपर 2 कैंडल बन चुके हैं। अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न टाइप का दिख रहा है। सिंपली अगर हम यहाँ पर 3 कैंडलों को एक साथ देखें तो यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बन रहा है और इस चीज को देखकर लगता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है। इन दोनों कैंडलों को देखकर थोड़ा सा रिस्क तो लग रहा है। चलिए देखिए अगली कैंडल भी अचानक से अप साइड में निकली है और यह हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 50-100 रुपए पर आ चुका है। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली हम इस अगले कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके बाद अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए देखिए अगली कैंडल सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं क्या ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद प्राइस इसी लेवल से अप साइड में निकल रही है और अभी ये कैंडल एंट्री पॉइंट के ऊपर भी निकल चुकी है। इस चीज को देखकर अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं, क्योंकि अगर प्राइस को फिर से डाउन साइड में आना होगा तो वो यहीं से भी आ सकती है। ये कैंडल भी फिर से इसी लेवल से डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। अभी इसके क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं, देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होता है। देखिए यहाँ पर इसके मोमेंट को देखकर लगता है कि कहीं आज भी प्राइस साइडवेज ना हो जाए, इसलिए अभी हमें दूसरे स्टॉक को भी सिलेक्ट करना होगा जिसमें कि हम अगला ट्रेड ले सकें। काफी सारे स्टॉक तो मॉर्निंग में ही मोमेंट देखकर स्लो हो चुके हैं, अब उनमें कुछ खास मोमेंट बचा नहीं है, लेकिन हम किसी अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जहां पर मोमेंटम हो और हम वहां पर एंट्री ले सकें। पर अभी हम इस पोजीशन को होल्ड करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस इसी लेवल से ऊपर जा रही है और अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर चलनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 200-250 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसी को कहते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। जहाँ पर हमने लेवल ड्रॉ की प्राइस वहीं से रिवर्स हो गई। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद इस पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इस ट्रेड में एंट्री बनाए हुए काफी टाइम हो चुका है और आज भी इसमें मोमेंट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। प्राइस एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, इसलिए अब हम यहाँ से अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करने का कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे प्राइस अप साइड में ही निकल रही है। हो सकता है हम पोजीशन को होल्ड करें और यहाँ पर प्राइस अप साइड में निकलकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दे, इसलिए अभी हम इस पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखें तो हमने इस पोजीशन से एग्जिट कर ली है। सिंपली हम यहाँ पर 109 रुपए का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हुए हैं। इतना तो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा,
मतलब कि इस ट्रेड के अंदर हम कोस्ट टू कोस्ट पर एग्जिट हो चुके हैं। अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो अब हम अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लेने वाले हैं। सिंपली हमें यहाँ पर 80 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें लगभग 24,000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। चलिए देखिए, इस स्टॉक के अंदर भी हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री 1513 रुपए पर हुई है। यहाँ पर हमारी एंट्री इस हैमर कैंडल के अंदर हुई है और यह कैंडल क्लोज हो चुकी है। सिंपली हमने एंट्री बनाई है इस लेवल पर, हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पर है और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। देखिए, पहले देखते हैं इस ट्रेड के अंदर क्या होता है, उसके बाद हम दोनों ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था उसे समझेंगे। वैसे तो अभी ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 200-250 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, यहाँ पर भी एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, लेकिन देखना यह है कि इसमें मोमेंट होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इस टाइम पर काफी सारे स्टॉक बिल्कुल रुक सा गए हैं। उन्होंने सुबह में काफी अच्छा मोमेंट दिया, लेकिन अभी वो बिल्कुल साइडवेज हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि इसमें थोड़ा सा अच्छा मोमेंट आए, जिससे कि हम वीक के लास्ट दिन थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर तो एग्जिट हो, क्योंकि यह वीक हमारे लिए बिल्कुल खराब था। इस वीक में हमें काफी अच्छा लॉस हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी वीडियो हमने स्किप कर दी है। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और अभी तक प्राइस साइडवेज है। लगभग यहाँ पर एंट्री बनाए हुए 1 घंटे हो चुके हैं और प्राइस एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। सिंपली यहाँ पर हमने शार्प सेलिंग को देखकर एंट्री बनाई, लेकिन एंट्री बनाने के बाद प्राइस वहीं पर साइडवेज हो चुकी है। हम यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। गाइस, अभी लगभग 1 घंटा हो चुका है और अब जाकर प्राइस में थोड़ा सा मोमेंट आया है। यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल आई है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 1600-1700 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली अगर इतनी बड़ी बड़ी 3 कैंडलें बन जाएं, फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट मिल सकता है। अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं, क्योंकि जब प्राइस हमारे फेवर में आए तब स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत जरूरी होता है और इस हैबिट की वजह से हम काफी बड़े बड़े लॉस करने से भी बच सकते हैं। अगली कैंडल भी थोड़ी सी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर यह इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, फिर थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ेगा कि प्राइस डाउन साइड में आए। लेकिन यहाँ पर एक अचानक से बड़ी कैंडल आई है और काफी बार ऐसा होता है, बड़ी कैंडल के बाद प्राइस या तो साइडवेज हो जाती है या उसके अगेंस्ट मोमेंट करती है। देखिए, वैसे तो एक स्टॉप लॉस इस लेवल पर भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट करें। गाइस, आप यहाँ पर देखिए, प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुकी है और अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें मात्र 50-100 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, मैक्सिमम टाइम एक बड़े से कैंडल के बाद प्राइस या तो साइडवेज हो जाती है या उसके अगेंस्ट मूवमेंट करती है और यहाँ पर वही हुआ है। वेट एंड वॉच, या तो स्टॉप लॉस जाए या फिर प्राइस फिर से रिवर्स होकर अपने प्रीवियस लो के पास आए। प्राइस इसी लेवल से डाउन साइड में आने की तैयारी तो कर चुके हैं। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलती है तो हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। एक और चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। सिंपली यहाँ पर टाइम भी चलने लगा है कि 3:20 से पहले हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना होगा। इसलिए अब हम अपने टारगेट को मॉडिफाई करके प्रीवियस लो के पास करने वाले हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर करने वाले हैं। प्राइस धीरे धीरे रिवर्स होने की कोशिश तो कर रही है। यहाँ पर कैंडल भी डाउन साइड में आ रहे हैं, जिससे कि वापस से हमें 1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। अगर प्राइस अपने प्रीवियस लो के पास भी आ जाती है तब हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए देखिए, इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाई, लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। आज हमने 2 स्टॉक में एंट्री बनाई, दोनों स्टॉक बिल्कुल साइडवेज हो चुके हैं। बस यहाँ पर अब हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस अपने प्रीवियस लो के पास आए और हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर दें। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल कर दी है। अगर अब हम यहाँ पर देखें तो अब टाइमर चलना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली हमारे पास मात्र 15 मिनट बचे हुए हैं, मतलब कि 3 कैंडल के अंदर हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना होगा। चलिए देखिए, ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और अभी हम इसी कैंडल के अंदर अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री हुई 1513 रुपए पर और हम एग्जिट हुए हैं 1492 रुपए पर, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 1680 रुपए का प्रॉफिट मिला है। मतलब कि हम यहाँ 21 पॉइंट को लेकर बाहर हुए हैं।
देखिए एग्जिट होने के बाद प्राइस गिर रही है। काफी बार ऐसा होता है जैसे हम पोजीशन से एग्जिट होते हैं प्राइस गिरने लगती है, लेकिन रुलाते रुलाते आज मार्केट ने जो दिया है वो अच्छा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से हमें लॉस हो रहा है और फाइनली आज वीक के लास्ट दिन हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। अब अगर बात करें इन दोनों ट्रेड के अंदर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लिया। सिंपली यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों से बाइंग में चल रही थी और कल इसकी प्राइस यू पैटर्न बनाने के बाद पूरी तरह से साइडवेज हो गई। सिंपली यह यहाँ से यहाँ तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट करती रही और आज जैसे प्राइस एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ इस जोन को ब्रेक करती है तो हमें लगा कि इसकी प्राइस डाउन साइड में आएगी। सिंपली हमने यहाँ पर वेट की। जब अच्छे तरह से यह लेवल ब्रेक हो गया तो हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के पीछे यह जोन और मूविंग एवरेज था, क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रही थी और वैसे भी प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया था, तो हमें लगा आज प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। एंट्री बनाने के बाद थोड़ी बहुत प्राइस हमारे फेवर में भी आई, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, पर आज भी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर साइडवेज हो गई। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मोमेंट कल हुए वही सेम मोमेंट आज भी हुए हैं। कल भी इसकी प्राइस पूरी तरह से साइडवेज थी और आज भी यह पूरी तरीके से साइडवेज हो चुकी है, लेकिन जैसे हमें लगा कि यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर हमने थोड़ी देर बाद अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लिया। सिंपली यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों से इस रेजिस्टेंट लेवल से फॉल करते हुए डाउन साइड में आ रही थी और यहाँ तक डाउन साइड में आने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर यह रिवर्स होने लगी और आज प्राइस काफी तेजी से इस रेजिस्टेंट लेवल तक गई, लेकिन यह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक स्केल करें तो आज प्राइस शार्प मोमेंट के साथ यहाँ से यहाँ तक 10% की मोमेंट कैप्चर की और आज वह सेम रेजिस्टेंट लेवल के पास एक बेरिश कैंडल बनाकर डाउन साइड में आने लगी। फिर जैसे प्राइस ने इस जोन को ब्रेक की तो हमें लगा कि अब प्राइस इस लेवल तक तो गिर सकती है, इसलिए फौरन हमने यहाँ पर एंट्री बना ली, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ईएमए के नीचे भी आ चुकी थी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल था और उसी रेजिस्टेंट लेवल पर एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना हुआ था और हमारा इंडिकेटर भी सेल साइड का सिग्नल दे रहा था। इन तीनों चीजों को देखकर हमने यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली, लेकिन यहाँ पर भी वही हुआ। एंट्री बनाने के बाद प्राइस साइडवेज हो गई। थोड़ी सी मोमेंट आए जिससे कि हमें यहाँ पर 1600-1700 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा। फिर प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने लगी। फिर जैसे मार्केट क्लोजिंग का टाइम नजदीक आने लगा तो हम सोचने लगे कि अगर एक बार प्राइस फिर से अपने प्रीवियस लो के पास आ जाए तब हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और इसी माइंडसेट के साथ हम अपने पोजीशन को होल्ड करने लगे। धीरे धीरे प्राइस मार्केट क्लोज होने से पहले इस लेवल पर आई और इस चीज को देखकर हमने फौरन यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, लेकिन पोजीशन एग्जिट करने के बाद प्राइस और गिरी है। खैर हमने जहां तक एक्सपेक्ट किया प्राइस वहां तक आई, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। आज आपके साथ क्या हुआ, क्या आपने प्रॉफिट की या लॉस किया, यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।